मोहतरम हज़रात, बुज़ुर्गों, दीनी और ईमानी भाइयों, आज हमारे समाज बल्कि पूरी दुनिया में जो सबसे ज़्यादा अखलाक़ी, समाजी, माशी बदहाली का सबब है और बहुत बड़ी तादाद में इंसानियत को, इंसानों को और फिर ख़ास तौर पे मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने वाली चीज़ है, वो नशा आवर चीज़ों का इस्तेमाल और उसका कारोबार है। नशा पैदा करने वाली चीज़ें, जिन चीज़ों से नशा आता है, नशा लिया जाता है, उनका इस्तेमाल और उनका कारोबार, इन दोनों ने जितना नुकसान इंसानों को पहुंचाया है, शायद ही किसी और चीज़ से इतना बड़ा नुकसान, इतना मुख्तलिफ़ जिहतों पर मुहीत नुकसान पहुंचता हो। हमें गौर करना है कि हमारे समाज की सूरत हाल क्या है, क्या हो रहा है और आगे हमें क्या करना चाहिए। पूरी गुफ्तगू आगे करने से पहले मैं एक बात इजहार करते हुए आपके सामने रखता हूँ, हकीकत का इजहार करते हुए कि इस्तेमाल के एतबार से नशा आवर चीज़ों के दूसरी कौमों के मुकाबले में मुसलमान कम हैं। बनिस्बत दूसरी कौमों के नशा आवर चीज़ों का इस्तेमाल करना ये मुसलमानों में कम है, क्योंकि मुसलमानों के पास इस सिलसिले में जो खुली तालीमात और कुरान के जो बिल्कुल वाज़ेह बयानात हैं, उसकी रोशनी में कम अज़ कम इसको इतना बुरा तो समझा जाता है, कोई उसको करता है तो बहुत छुप कर करता है। ये एक सच्चाई है, पूरी दुनिया में तस्लीम की जाती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मुसलमान इस लानत से पाक हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि मुसलमान इस बीमारी का शिकार नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि मुसलमान इसके नुकसानात को नहीं झेल रहे हैं। दूसरी तरफ इसके काम, इसके कारोबार, इसकी तिजारत, इसको फ़रोग़ देने में तमाम लोगों का जो इससे जुड़े हुए हाथ है, लेकिन शायद छोटे पैमाने पर सप्लाई करने में मुसलमानों का हाथ दूसरों से ज़्यादा है, जैसा कि रिपोर्ट्स बताती हैं। तो ये पहलू हमारे लिए ज़्यादा तशवीशनाक है। मैं जो आज गुफ्तगू कर रहा हूँ वो आपके सामने नशा आवर चीज़ों के नुकसानात इंसानी दुनिया पर क्या हैं, कुरानी नबवी तालीमात इस सिलसिले में क्या है, हुर्मत जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नशा आवर चीज़ों की रखी है उसकी बुनियादें क्या हैं और उसका तदरीजी हुक्म कैसे आया है, इन तमाम बातों को पेश करने के बाद इसका जो कारोबारी और जो माशी तौर पर और समाजी तौर पे असर मुरत्तब हो रहा है, उसकी तरफ इशारा करता चलूँगा। फिर उसके बाद इस पहलू से गौर करने की ज़रूरत है कि हमें किस मैदान में कैसे काम करना है ताकि इस लानत को ख़त्म किया जा सके। देखिए, अभी एक पहलू अवेयरनेस पैदा करने का होता है, उससे आगे का पहलू उसके ऊपर कदगन लगाने का होता है, पाबंदी और रोक लगाने का होता है। फिर उससे आगे का पहलू कि उसके बारे में बहुत ज़्यादा सख्त स्टेप लेने का होता है। हम अवेयरनेस की हद तक तो कुछ काम कर रहे हैं जो कि मुकम्मल शाफ़ी और काफ़ी तो नहीं है, लेकिन फिर भी एक हद तक काम हो रहा है। पानी जहाँ पे मर रहा है, नुकसान जहाँ पे हो रहा है, वो बड़े लेवल पर, बड़े पैमाने पर, हुकूमती सतह पर जो इसमें स्टेप्स लेने चाहिए हैं, जो इस पर कदम उठाने चाहिए हैं, उसमें नाकामी है। आज ज़रूरत इस बात की है कि हम अवेयरनेस पैदा करने के साथ साथ अपनी कोशिश, अपनी तवज्जो, अपने NGOs का फोर्स और अपने कैंपेन का जो असल मैदान है वो इस प्रेशर को बनाने में लगाएं कि जिसके ज़रिए से हुकूमतों को मजबूर होकर इस तरह के कदम उठाने पड़ें। शायद ये पहलू हमारे लिए ज़्यादा कारआमद बनेगा और इस बुराई को ख़त्म करने में ज़्यादा मुफीद होगा। ये मेरा फ़हम है,
या मेरी सोच है, शायद आप दूसरा पहलू इससे बेहतर समझते हों, उस पहलू से आप कदम बढ़ा सकते हैं। बहरहाल हमें मिलकर मुश्तरक कोशिश करने की ज़रूरत है ताकि इस लानत को ख़त्म किया जा सके। अरब का माहौल जहाँ पे कुरान नाजिल हो रहा था, नशे में डूबा हुआ था। अगर कहा जाए कि अरबों की तारीख़ जो इस्लाम के आने से पहले की है, तो उनकी मौज व मस्ती और मज़े और लज्जत की दुनिया में तीन चीज़ें थी। एक चीज़ उनका मैदान लज्जत था, शेर व शायरी, ज़ुबान आवरी, अपनी ज़ुबान की बुलंदी को ज़ाहिर करना, अपनी ज़ुबान की ताकत को लोगों के सामने पेश करना, अपनी लिसानी धाग दूसरों के दिलों पर बिठाना, अपनी अज़मत के सिक्के चमकाना, अपनी बड़ाई के नगमे गाना और अपनी बरतरी का एहसास अपनी ज़ुबान के ज़रिए से पैदा करना। एक मैदान अमल ये था। दूसरा मैदान था शराब व कबाब, फैयाजी, मौज मस्ती, गोश्त और शराब की मजलिसें लगाना और इन मजलिसों पर खूब फ़ख्र और बड़ाई का इजहार करना और अपनी फैयाजी, अपनी सखावत, अपनी दरिया दिली, अपनी बड़ाई को इन्हीं रास्तों के ज़रिए से ज़ाहिर करना और इसी को अपनी अज़मत का राज समझना। ये एक मैदान था। तीसरा मैदान था जंग का मैदान, मुकाबले का मैदान, अपने तलवार का जोर दिखाने का मैदान, अपनी कुव्वते बाजू को जाहिर करने का मैदान। इन तीन मैदानों में अरबों की पूरी ताकत झुकी हुई थी। एक तरफ वो शेर व शायरी की मजलिसों में मस्त थे, दूसरी तरफ शराब व कबाब की नदियां बहती थी, तीसरी तरफ जंग व जदल का आलम यह था, कोई नहीं मिलता तो अपने भाई कबीले के साथ जंग छेड़ दी जाती थी। ये सूरत हाल थी। ऐसे समाज को, और जिसको शायर ने कहा है कि अरबों की घुट्टी में गोया शराब पिली हुई थी, पटी हुई थी, भरी हुई थी, उनके रग रग में, नस नस में शराब दौड़ती थी। उस समाज को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे निकाला है कि शराब के करीब भी कोई जाने पर तैयार नहीं हुआ। उसके बाद ये कैसा चेंज, ये कैसी तब्दीली वाक़ई हुई कि सबसे महबूब चीज़ सबसे नापसंदीदा चीज़ बन गई। ये इस्लाम की वो करामत है, कुरान का वो मौजिज़ा है और नबवी सीरत का वो ताबनाक पहलू है कि इंसानी तारीख़ में उस जैसी मिसाल कायम नहीं की जा सकती है। ये क्या तब्दीली वाक़ई होती थी कि जिनकी लबों पर शराब के जाम थे, अल्लाह का हुक्म सुनने के बाद उन्होंने जाम को फेंक कर और शराब को फेंक कर जामों को तोड़ दिया। ये तब्दीली, ये चेंजेस एक इंसान के अंदर कैसे पैदा होते हैं, इसे समझने की ज़रूरत है। जो कौम शराब में मस्त हो और आदी हो, उससे कभी भी कोई बड़ा काम नहीं हो सकता है। किसी कौम का जो सरमाया होता है, उसके जवानों की तवानाई होती है, उसके यूथ की ताकत होती है, उसकी इंटेलेक्चुअलिटी होती है, इंटेलिजेंस होती है, उसकी समझदारी और सूझबूझ होती है, और उसका कुव्वत बाजू और उसकी हिम्मत और जौलानी ताकत होती है। इन तमाम चीज़ों को किसी कौम से अगर मारना हो तो उसको नशे में झोंक दिया जाए। कौम सोचना छोड़ देती है, अमल करना छोड़ देती है और समाजी बदहाली के उस किनारे पर आकर खड़ी हो जाती है जहां मौत के गड्ढे के सिवा कोई और निकलने का रास्ता नहीं हुआ करता है। आज कौमों को सुलाया गया है। आज नशे की फैक्ट्री के ज़रिए से लोगों के जहनों को ख़रीद लिया गया है, लोगों को मार दिया गया है, अखलाकी एतबार से, समाजी एतबार से, जहनी एतबार से, कि वो फिर अपनी एक ख़ास महदूद दुनिया बनाकर अपनी ज़िंदगी के दिन काट के चले जाते हैं। न कोई हिम्मत वाला काम कर पाते हैं, न ज़माने का रुख मोड़ पाते हैं। जब तक कौम इस बीमारी से और इस वबा से बाहर नहीं आएगी, कोई तब्दीली बड़ी वाक़ई नहीं हो सकती है।
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने शराब के हवाले से जो अहकामात दिए वो स्टेप बाय स्टेप थे, तदरीजी थे। कुरान में सबसे पहले एक अवेयरनेस क्रिएट की गई, एक सोच ऐसी दी गई जिससे ये एहसास जाग जाए कि शराब कोई अच्छी चीज़ नहीं है। वमिन समरातिन नखील वल अअनाबि तत्तखिज़ून मिन्हु सकरा व रिज़्क़न हसना। अल्लाह ने सूरह नहल में फरमाया था, अंगूर के दरख्त हैं, पेड़ हैं, उसके फल जो निकलते हैं उससे तुम नशे वाली चीज़ भी बनाते हो और अच्छा रिस्क भी हासिल करते हो। दो अलग अलग चीज़ें जाहिर की गई, एक तरफ नशे वाली चीज़ है, दूसरी तरफ अच्छा रिस्क, उसको इस्तेमाल करना, उसको सुखा कर खाना, उसको ड्राई खाना, उसको वेट खाना, उसकी अलग अलग शक्लें जो अलग अलग स्टेजेस होते हैं पकने के, उसमें इस्तेमाल करना, वो तुम्हारे लिए एक बेहतरीन रिस्क भी बनता है और नशे आवर चीज़ भी बनता है। इससे एक मैसेज गया कि जो अच्छा रिस्क है वो नशे आवर से अलग है और जो नशा आवर है वो अच्छा रिस्क नहीं है। इसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मदीना मुनव्वरा जब हिजरत हो गई तो फिर अहकामात देना शुरू किए ताकि इस पर बंदिश लगाई जा सके। ये अवेयरनेस क्रिएट कर दी गई कि अच्छी चीज़ नहीं है। इसके बाद फिर फोर्सफुली अवेयरनेस जो लाई गई है वो कुरान की इस आयत से लाई गई है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस्सलात व अंतुम सुकारा हत्ता तअलमू मा तक़ूलून। ए ईमान वालों, तुम नमाज के करीब मत आया करो इस हाल में कि तुम नशे में हो, यहाँ तक कि तुम इस बात को समझने लगो, इतना नशा उतर जाए कि तुम जो बोल रहे हो उसको समझ रहे हो और जो समझ रहे हो वही बोल रहे हो। ये सिचुएशन तुम्हारी जब तक ना हो जाए तुम नमाज के करीब ना आना। तो एक बात इसके ज़रिए से ये समझा दी गई कि ये अमल इबादत ज़िक्र के मुनाफी है। तुम्हारी ये जो हालत होती है नशे वाली, इसमें अल्लाह के ज़िक्र की कैफियत पैदा नहीं हो सकती है और इंसानी ज़िंदगी जब तक अल्लाह के ज़िक्र से वाबस्ता ना हो उसे कोई मजहबी उरूज हासिल नहीं हो सकता है। तो तुम नमाज के औकात में, नमाज से ज़ाहिर बात है नशा लिया जाएगा तो उसके कम से कम 1 घंटे बाद तो आदमी इस कैफियत से निकलेगा कि वो समझ सके कि क्या बोल रहा है, क्या कह रहा है। लिहाजा नमाज से एक वक्त पहले तक तुम उसके इस्तेमाल से बाज आ जाओ। इसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसके माशी और इक़्तिसादी पहलुओं को सामने रखते हुए जो लोगों की जहनीत थी उसके अंदर सही क्राइटेरिया सेट किया। यसअलूनका अनिल खम्रि वल मैसिर, जब लोगों में अवेयरनेस आ गई थी और लोग इस चीज़ को बुरा समझने लगे थे तो ख़ुद से आके हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल करते थे, आप शराब और जुए के बारे में ज़रा तफसील से बताइए क्या करना है। ऐसा महसूस होता है कि ये अल्लाह को पसंद नहीं चीज़ें हैं और ये बुराई की चीज़ें हैं, लिहाजा इसमें कुछ साफ साफ बातें और साफ साफ अहकामात दिए जाएं। लोगों की फ़िक्र और लोगों के सवाल इस तरह के थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा, आप बताइए कि इन दोनों चीज़ों में बहुत बड़ा गुनाह है और लोगों के लिए कुछ फ़ायदे भी हैं, लेकिन इनका गुनाह, इनका नुकसान, इनकी बुराई इनके फ़ायदों से बढ़कर है। ज़ाहिरी तौर पर देखा जाए तो इकनॉमिकली, माशी एतबार से कुछ लोगों को तो इससे बहुत फ़ायदा होता है। जो लोग इस कारोबार में लगे होते हैं उनको तो इससे फ़ायदा माशी तौर पर मिल जाता है और ज़ाहिरी तौर पे, वक्ती तौर पर इंसान को कुछ तस्कीन, मज़ा, लज्जत इसके ज़रिए से हासिल हो जाती है। लेकिन इसका जो लॉन्ग टर्म नुकसान है, समाजी हो, जिस्मानी हो, अखलाकी हो या माशी हो, उसके अंदर बहुत बड़ा और बहुत ख़तरनाक नुकसान है। लिहाजा इस नुकसान को समझो। ये बात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से खोल दी गई। फिर उसके एक वक्त के बाद जब लोगों में इतना अवेयरनेस पैदा हो गई थी, इतनी अवेयरनेस कि वो इसको बुरा समझ के बड़ी हद तक इससे रुकते रहते थे, कोशिश करते थे इसको अवॉइड करने की। जो बहुत ही आदी थे वही लोग इसमें लगे हुए थे, बाकी एक तादाद पहले ही रुकती चली जा रही थी। आखिर में अल्लाह की तरफ से साफ हुक्म सूरह माइदा के अंदर खोल कर दे दिया गया
कि ईमान वालों, शराब और जुआ और बुत जो पत्थरों के बना दिए जाते हैं, जिनको निशानी बनाकर उनको पूजा जाता है, और पासेबाजी, गोट खेलना, जो गोट खेलकर फाल निकाले जाते थे और माबूदों से उनका रिश्ता जोड़ा जाता था, ये सब नापाक, गंदी, पलीद चीजें हैं, शैतानी काम है। इससे बच जाओ ताकि कामयाब हो सको। अगर अब कामयाबी चाहिए है तो इसको छोड़ना ही पड़ेगा, वरना कामयाबी नहीं है, शैतानी रास्ता है। और फिर हिकमत बताई गई। शराब और जुआ आपस में दुश्मनी, लड़ाई पैदा करता है, बुग़्ज़ और हसद पैदा करता है, नफरत पैदा करता है, अदावत पैदा करता है, और अल्लाह के जिक्र से रोकता है, नमाज कायम करने से रोकता है। इससे बाज रहो। ये वो हुक्म था कि जिसके बाद खुली हुर्मत अल्लाह की तरफ से दे दी गई कि अब शराब या नशे आवर चीज़ हराम है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी वजाहत करते हुए सही मुस्लिम की हदीस से फरमाया कि हर नशा पैदा करने वाली चीज़ शराब है, खम्र है, और हर खम्र हराम है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा की एक दूसरी हदीस है सुनन तिरमिज़ी की कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस चीज़ की बड़ी मिक़दार, ज़्यादा क्वांटिटी नशा पैदा करे, उसकी थोड़ी सी मिक़दार भी नाजायज़ है। जिस चीज़ को अगर बहुत ज़्यादा कंज्यूम किया जाए तो नशा पैदा होता हो, तो उसका थोड़ा सा इस्तेमाल भी नाजायज़ और हराम है, उसके इस्तेमाल की इजाज़त नहीं है। आज शराब तो बहुत मामूली चीज़ बन गई है। उससे आगे के जो ड्रग्स हैं, उन ड्रग्स के ज़रिए से जो नशे का असर है, उसका नुकसान उसका जिस्म के ऊपर, इंसान के जहन के ऊपर, इंसान के समाज के ऊपर जो असर पड़ रहा है, उसका अंदाज़ा लगाना आज मुश्किल है। कितना ख़तरनाक उसका असर है। जाहिर बात है, हर एक इस बात को मानता है और आंख बंद करके कबूल करता है कि उसका हमारे जिस्मों पर जो असर होता है, इंसान मफलूज सा हो जाता है, क्योंकि जिसका जहन बेकार हो गया, उसकी ज़िंदगी अकारत हो गई। जो सोचने और समझने की सलाहियत खो देता है, जो सही और गलत को पहचानने का हुनर खो देता है, जो सही रास्ते को अपनाने और हिम्मत के साथ आगे बढ़ने और स्ट्रगल करने का जो उसके अंदर एक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सलाहियत रखी हुई है, अगर उसको खो देता है तो फिर उसके अंदर कुछ बचता नहीं है। वो जिस्म एक लाशा होता है, वो एक मुर्दा जिस्म होता है जो चल रहा होता है। और फिर इसके हार्ट के ऊपर, लंग्स के ऊपर और जिस्म के दूसरे हिस्सों के ऊपर जो असरात पड़ते हैं, वो तो मेडिकली बहुत प्रूव्ड है और बहुत नोन है, मालूम और मारूफ है। इसका जो समाजी असर पड़ता है, जो भी नशे में लगा हुआ इंसान होगा, वो कभी भी एक अच्छा ख़ानदान नहीं बना पाता है, क्योंकि इस सिचुएशन के अंदर जो ख़ानदानी वैल्यूज़ होती हैं, वो सब के सब मर जाती हैं। जो इंसान के पास सही सूझबूझ के साथ कुछ करने और कदरों को पहचानने का मादा होता है, वो ख़त्म हो जाता है। इसी बुनियाद पर आप देखिए डोमेस्टिक वायलेंस इसकी वजह से कितना ज़्यादा है। बल्कि डोमेस्टिक वायलेंस तो छोड़िए, पूरी दुनिया का क्राइम इससे जुड़ा हुआ है। यूएन की रिपोर्ट्स अगर आप देखेंगे 2007 की जो उनका डेटाज हैं, उसके ऊपर अगर आप रिसर्च करेंगे, आपके सामने आएगा कि दुनिया भर में जो क्राइम होते हैं, पूरे क्राइम, उनमें से तकरीबन 40% इसी से, ड्रग्स से जुड़े हुए हैं। और जो भी क्राइम कर रहा होता है, वो इसको कंज्यूम करके ही करता है। तो इसके जो जो क्राइम से उसके ऊपर जो असरात पड़ रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा है। और दुनिया भर में इतना फैला हुआ है, इतना फैला हुआ है कि महसूस होता है कि शायद हर जगह इसकी दुकानें खुली हुई हैं। तकरीबन रिपोर्ट्स के मुताबिक, यूएन की रिपोर्ट्स के मुताबिक, दुनिया भर में 230 मिलियन लोग ड्रग्स को कंज्यूम करते हैं। अब ड्रग्स की भी अलग अलग शक्लें हैं, अल्कोहल अलग है, ड्रग्स अलग हैं, उसके बाद दूसरी और भी शक्लें हैं। आईडीयूएस जो होता है, इंजेक्टेड ड्रग यूजर्स, उसके इस्तेमाल करने वाले भी अलग हैं। अल्कोहल जो शराब है, उसको तो लीगलाइज कर दिया गया है, उसके इस्तेमाल को तो फैशन और बिल्कुल आम बात समझी जाती है।
और आज की हुकूमतें उसके ऊपर पूरी अपनी इकनॉमी चला रही हैं, उनके सारे के सारे धंधे उसी से चल रहे हैं, इसलिए वो उसको रोकना भी नहीं चाहती। नशे को गलत कहती हैं, उसके बारे में बात करती हैं, लेकिन शराब नोशी को आम भी करती हैं, उसके लाइसेंस भी जारी करती हैं और उससे खुद पैसे भी कमाती हैं। इससे बड़ी धोखाधड़ी और इससे बड़ा दोगलापन और डबल स्टैंड्स कुछ भी नहीं हो सकता है। इसलिए हमें आज मोरल ग्राउंड के ऊपर ये प्रेशर बनाना चाहिए, एनजीओज को मिलके, तंजीमों को मिलके और सोशल रिफॉर्मर्स को मिलके, कि वो गवर्नमेंट्स के ऊपर ये प्रेशर बनाएं कि तुम अपनी इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए दूसरे रास्तों को ढूंढो, लेकिन शराब पर पाबंदी लगाओ, अल्कोहल के ऊपर पाबंदी लगाओ, इस पर कदगन लगाओ, इसके लाइसेंस देना छोड़ो और इसकी दुकानें बंद करो। फिर उसके बाद समाजी सतह पर भी रिफॉर्म की ज़रूरत है। सिर्फ पाबंदी के ज़रिए से मसाइल हल नहीं हुआ करते हैं, समाजी रिफॉर्म भी ज़रूरी है, वरना चोर दरवाजे ढूंढ कर लोग कारोबार शुरू कर दिया करते हैं। और ड्रग्स जो कि पूरे मुल्क में नहीं दुनिया भर में ममनू है, उसका कारोबार सबसे बड़ा कारोबार है। जो फार्मा इंडस्ट्री है वो सबसे बड़ी इंडस्ट्री है दुनिया की, लेकिन ये तो लीगल है। जो इलीगल इंडस्ट्री दुनिया की सबसे बड़ी है वो ड्रग्स की इंडस्ट्री है। 2017 की, बल्कि 2007 की शायद यूएन की रिपोर्ट के मुताबिक पूरी दुनिया में हर साल 322 बिलियन डॉलर्स की ट्रेड होती है, ड्रग्स की इलीगल ट्रेड, मुल्कों से मुल्कों में पहुंचता है। पूरे मुल्कों की इकोनॉमी उसके बराबर अगर देखा जाए तो हो जाएगी, जितना कि सिर्फ ड्रग एक मुल्क से दूसरे मुल्क ट्रांसफ़र किया जाता है। आपने सुना होगा 2 साल पहले गुजरात के एक अडानी पोर्ट के ऊपर 300 केजी हेरोइन पकड़ी गई थी, लेकिन उसकी खबर कहाँ गई? न्यूज़ क्यों खामोश है? क्यों न्यूज़ एजेंसियां उसके ऊपर बात नहीं करती हैं? आप पॉलिटिकली देखें, आप सोशल देखें, आप इकोनॉमिकल देखें, उसके ऊपर न डिबेट है, न चर्चा है। वो कहाँ गया, क्या हुआ, कहाँ से आया था, कौन उसमें गलती कर रहा था, इस पर कुछ मसला ही नहीं, बहस ही नहीं है। मामला आया दब गया। आप अंदाज़ा लगाइए कि हज़ारों करोड़ की अगर ड्रग एक जगह पर पकड़ी जाती है तो दुनिया में कितना बड़ा धंधा इलीगल हो रहा है, इसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। और इसमें छोटे छोटे लोग इन्वॉल्व नहीं होते हैं। जिन लोगों को पकड़ा जाता है ना सिटी लेवल पे, एरिया लेवल पे, वो सब बेचारे छोटे मोटे ज़मीन से एकदम से छलांग लगा के आसमान पर जाने की कोशिश करने वाले बिचौले होते हैं, छोटे छोटे एजेंट होते हैं, जो ज़रा ज़रा सी लेकर दूसरों की तरफ सप्लाई करके कुछ पैसा कमाने की मुहिम में लगे हुए थे। अपना घर भी बर्बाद करते हैं, अपनी ज़िंदगी भी बर्बाद करते हैं और अपना फ्यूचर ख़राब कर देते हैं। ये लड़के, ये नौजवान, जिनमें एक तादाद हमारे मुसलमानों की है, मैं साफ कहना चाहता हूँ और बहुत गम के इजहार के साथ कहना चाहता हूँ कि हमारे नौजवानों में जो माल की रेस और दुनिया की दौड़ में जल्द से जल्द ज़्यादा से ज़्यादा माल कमाने की जो हवस है, उसने इस हद तक पहुँचा दिया है कि हम ना अपना ख़ानदान देख रहे हैं, ना अपना फ्यूचर देख रहे हैं, ना अपना करियर देख रहे हैं, ना अपनी तालीम देख रहे हैं, ना अपना बैकग्राउंड देख रहे हैं, ना अपनी कुरानी और दीनी और मजहबी तालीमात को देख रहे हैं, और इसमें पढ़कर सब कुछ बर्बाद करते चले जा रहे हैं। जाहिर बात है, जो एक दफ़ा इस धब्बे के साथ समाज में सामने आ गया, फिर वो ज़िंदगी भर के लिए उसी नज़र से देखा जाता है, उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। और उसके अलावा खुदा के यहाँ, अल्लाह के यहाँ कितने लोगों की ज़िंदगी को बर्बाद करने का वो बेड़ा अपने सर पर उठा कर जाने वाला है। कितने लोगों को नुकसान पहुंचा रहा है, कितने लोग उसकी वजह से कंज्यूम करके अपनी दुनिया बर्बाद कर रहे हैं, जिसका वबाल इसके सर पर जा रहा है। ऐसा माल, ऐसा पैसा, ऐसी कमाई गलाजत है, नापाकी है, गोबर है, ये गंदा मादा है जो इंसान इस्तेमाल कर रहा है। अगर गोबर से गंदा भी कोई मादा हो सकता है तो उसके बराबर कहा जा सकता है वो पैसा है जो लेकर खा रहा है। वो पैसा इस्तेमाल करना उसके लिए नाजायज़ है। एक हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी सख्त बात फरमाई, जो लोग हराम माल से अपने जिस्म को पालते हैं, उन जिस्मों के लिए जहन्नम की आग ज़्यादा लायक है। उन जिस्मों को ज़्यादा सही जगह जहन्नम में मिलती है। लिहाजा इस तरह का माल कमाने वाले
अपनी दुनिया भी बर्बाद कर रहे हैं, अपनी आखिरत भी बर्बाद कर रहे हैं। हमें रोकने की ज़रूरत है। जिनके बारे में हमें मालूम है उनको ज़बरदस्ती रोकना ज़रूरी है, उनके ऊपर सोशल प्रेशर बनाना ज़रूरी है, उनकी फैमिली को इस सिलसिले में आगाह करना ज़रूरी है, और इस पर जो भी हम कदम उठा सकते हैं वो कदम उठाना हमारा फ़र्ज़ और हमारी ज़िम्मेदारी है। दूसरी तरफ आप देखिए कि किस तरह इस सिलसिले में जो लापरवाही हुकूमती सतह पर या इंतज़ामिया की सतह पर बढ़ती जाती है, जिसके नुकसानात पूरी दुनिया में महसूस किए जा रहे हैं, उसको ख़त्म करने के लिए ज़ाहिर है एक दो आदमियों की या एक दो बस्तियों की या एक दो शहरों की या एक दो सूबों की कोशिश से भी कोई बहुत बड़ी तब्दीली नहीं होने वाली है। उसको वर्ल्ड वाइड कैंपेन बनाने की ज़रूरत है। ज़ाहिर है इसके पीछे जितना पैसा है और जितनी बड़ी इंडस्ट्री है वो कभी भी इसको फेल नहीं होने देंगे, लेकिन सोशल रिफॉर्म हमेशा ग्राउंड लेवल से उठकर ही आता है। इसलिए हम अगर ये कैंपेन चलाने में कामयाब हो गए, और इसके लिए सबसे बड़ी बुनियाद हमारी कुरानी तालीमात हैं। अगर हमने कुरानी तालीमात को दुनिया के सामने सही तरीक़े पर पेश किया और ये समझाने की कोशिश की कि दुनिया को जो अखलाकी नुकसान इसकी वजह से हो रहा है, उसके सिलसिले में बहुत पहले कुरान ने अहकामात दिए थे और अरब के समाज को इस दलदल से निकाला था। इस दलदल से निकलने का वाहिद रास्ता है कि कुरान की तालीमात और नबवी तरीक़े को अपना लिया जाए। वरना दुनिया में आप देखिए कि इस पर कैंपेन चलाए जाते हैं, इस पर अवेयरनेस के नाम पर बहुत सारी चीज़ें की जाती हैं, हुकूमती सतह पर भी इसकी बुराई बताई जाती है, लेकिन इस पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता। इसके बारे में लोगों के अंदर संजीदगी पैदा नहीं होती। इससे बड़ा क्या कोई मजाक हो सकता है कि हम जो आज सिगरेट बेची जाती है उसके कवर पेज के ऊपर ये लिख दिया जाता है, फ़ोटो बना दी जाती है कि ये तुम्हारे लिए कैंसर का ज़रिया बनने वाला है, फिर भी उसको बेचा जा रहा है, दुकानों पे उसको रखा जा रहा है। गोया कि हम ये कह रहे हैं कि हम तुमको मारने का सामान तुम्हें बेचकर पैसा कमाने की भूख और दौड़ में लगे हुए हैं। इससे बड़ी बुराई और इससे बड़ा डबल स्टैंड और क्या हो सकता है। हमें ये अवेयरनेस पैदा करना है, ये समझ पैदा करना है कि लोग इससे रुकें, और हमारे समाज में, हमारे मुआशरे में जिस तरह यूथ इसकी तरफ भाग रहा है, एक तादाद है जो कंज्यूम करने वाले की है, और उससे बड़ी एक तादाद है जो इस धंधे में लगकर अपनी दुनिया और दीन और आखिरत बर्बाद करने वाली है। उनको किसी तरह इससे निकालना है। आज देखिए शराब बुरी है, नुकसानदेह है, ये बात कहने या इसकी अवेयरनेस पैदा करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सब जानते हैं इसको। आज ज़रूरत है कि हम क्या स्टेप्स लें कि जिसके ज़रिए से इसमें लगे हुए लोगों को बाहर निकाला जा सके। उनके लिए रिहैब के इंतज़ाम कैसे हों, उनको कैसे सही गाइडेंस मिल सके, जो इसमें जा रहा है उसको बाहर निकालने के रास्ते क्या क्या हैं, उनके रिहैबिलिटेशन के लिए क्या क्या इंतज़ामात हैं, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, और इसकी सप्लाई के जो रास्ते हैं उसको रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए। इन पहलुओं पर स्ट्रेटजी तैयार करके काम करना असल इस ज़बरदस्त बुराई को रोकने का ज़रिया बनेगा। वरना सिर्फ इसके ऊपर ज़ुबानी कैंपेन चलाकर या जहनी सतह पर लोगों को इससे वाकिफ़ कराकर कुछ बड़ा काम होने वाला नहीं है। हाँ, कैंपेन की अपनी जगह होती है, अवेयरनेस पैदा करने की एक अहमियत होती है, लेकिन जब किसी बारे में सेंसिटिविटी मौजूद हो तो उसके बारे में ज़्यादा फ़िक्र के साथ वो स्टेप उठाने की ज़रूरत होती है जो उसको रोकने वाले और उसकी पाबंदी लगाने वाले होते हैं। लिहाजा हम उम्मीद करेंगे कि इंशाअल्लाह जो एक कोशिश शुरू हुई है, जो फ़िक्र लोगों में ज़रा जागी है, वो आगे के स्टेजेस की तरफ जाएगी, जिसके ज़रिए से इसके ऊपर पाबंदी लगेगी और इन तमाम रास्तों को रोका जाएगा जिसके ज़रिए से ये वबा और बीमारी दुनिया में फैलती जा रही है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें और हमारे समाज को, हमारी कम्युनिटी को, उम्मत को और पूरी इंसानियत को इस वबा से निकाल दे, और हमें इस बारे में कोशिश करने वाला, मेहनत करने वाला और अपना हिस्सा निभाने वाला बनाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।